ये ब्रह्मवाणी की चर्चा, ब्रह्मवाणी का मंथन, ये वो दिव्य परम धाम है जिसमें हमने 6 दिन तक चितवन चर्चनी के द्वारा, चितवन के द्वारा सुना, समझा और किया। कल हमारी चर्चा केल पुल पर आ गई थी, जमुना जी के ऊपर। ये सामने देख रहे हैं जमुना जी। जमुना जी का ये उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा का मतलब पुखराज पहाड़ उत्तर दिशा में है। ये रंग महल है, अक्षरत पार ब्रह्म सच्चिदानंद का ये रंग महल है। ये उत्तर, इसके पूर्व दिशा में अक्षर ब्रह्म का रंग महल है। दोनों के रंग महलों के बीच में जमुना जी और 7 बन आए हैं। जमुना जी प्रवाहित हो रही है, मूल कुंड से जमुना जी प्रकट हुई। ये पुखराज पहाड़ का आकाशीय महल है। ये पुखराज पहाड़ के चांदनी की मोहलातें हैं। छत पर के जो साइडों में किनारे पर मोहलातें आई हैं। इसके नीचे पुखराज जी ताल है। पुखराज ताल से आगे फिर अध बीच का कुंड है। अध बीच कुंड के आगे ढपा चबूतरा है। ढपे चबूतरे के आगे मूल कुंड आया है। मूल कुंड में से जमुना जी प्रकट होकर के 4.5 लाख कोस पूर्व दिशा में चली। वहाँ से मरोड़ खा करके 9 लाख कोस दक्षिण दिशा में चली। दक्षिण दिशा में बट पुल के नीचे से होते हुए आगे बढ़ी। फिर मरोड़ खा करके 4.5 लाख कोस की दूरी में हौज कोसर तालाब में समा गई। कुरान पाक में भी इन्ना आते ना सिपारे में, सूरे में ये लिखा हुआ है। इसी का वर्णन हर धर्म ग्रंथों में, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में आया है कि वहाँ कुछ है, लेकिन वो साकार निराकार में मानते रहे इसको। इससे आगे नहीं समझ पाए कि इससे परे है वो। ये कुंज निकुंज वन है। बोलते हैं कुंज वन की रेत में चल पिया दौड़ी हो जाए, जो जाको छू ले तसोता के हाथ बिकाए। 15 दिन की महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में आत्माएं पाठ घाट पर आती हैं पड़वा के दिन। एकम, उसको प्रतिपदा भी कहा है, एकम भी कहते हैं और पड़वा भी कहते हैं देहात में उसको। पड़वा के दिन पाठ घाट की लीलाओं का आनंद लेती हैं। कुछ आत्माएं पाठ घाट पर बैठी हैं, कुछ आत्माएं जल में जल क्रीड़ाएँ कर रही हैं, कुछ आत्माएं बगीचों में पशु पक्षियों से बातचीत कर रही हैं, बड़े वन के पेड़ों के झूलों में झूला झूल रही है। ये अनेक प्रकार की लीला पाठ घाट पर होती है। केलपुर पर यहाँ से दूज के दिन आते हैं तो ये बट पुल है, बट का पेड़ खड़ा है, या पुल के साथ बट पुल है। ये 5 मंजिला महल है। वन मोहलात का, इसको तो पुल मोहलात कहते हैं। 5 मंजिल के महल को पुल मोहलात वाणी में लिखा है, पुल मोहल। यहाँ आत्माएं दूज के दिन आती है। ये बड़ के पेड़ में हिंडोले झूले झूलते हैं। कुछ आत्माएं पुल के ऊपर झूलों में झूलती है, कुछ आत्माएं रेती रमन करती है, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से बातचीत करती हैं। ये दूज के दिन की बात है। तीज के दिन यहाँ से चल कर के ये बट पीपल की चौकियाँ हैं, रंग महल के साथ लगी। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकियाँ हैं। बट पीपल की चौकियों में वहाँ भी झूले लगे हुए हैं। नहरों के ऊपर झूले लगे, बहुत सुंदर झूले हैं जिसमें आत्माएं झूला झूलती हैं। फिर कुंज निकुंज वनों में सैर करती हैं। कुंज 4 कुंड का महल है, पेड़ों का महल है वो भी बना हुआ। 4 कुंडों का महल है और निकुंज कुएं जैसा गोल गोल महल आया है। कुंज निकुंज में तीज के दिन आती है। चौथ के दिन रंग महल के पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अन्न बंदूक दिलिचा की लीला में यहाँ लीलाएँ करती है, लीलाओं का आनंद लेती है। फिर इसके आगे पश्चिमी की चौगान आई है। पंचमी के दिन पश्चिमी की चौगान में जाती है। दिन कौन सा है? कृष्ण पक्ष का, अंधेरी रात का, अंधेर लग जाता है जब कृष्ण पक्ष की लीला में। पंचमी को पश्चिमी की चौगान में और छठ को यहाँ अभी लाल चबूतरा देख रहे थे, लाल चबूतरे पर
सप्तमी को ये पुखराज पहाड़ की तरहटी में, तली में नीचे की है, जिसमें बहुत बड़ा बेशुमार खजाने का ताल, पानी का भरपूर खजाना भरा पड़ा है पानी, उसमें लीलाएं करती है। खजाने के ताल में बीच में बाहर बगीचे, बगीचों में महल आते हैं, बगीचों में अनेक प्रकार की क्रीड़ा करती हैं, और जल में, जल की मोहलातों में क्रीड़ा करती है। अष्टमी के दिन बड़ावन, मधुबन, महावन में झूले झूलती हैं। नवमी के दिन पुखराजी पहाड़ की छत ये आई है, इस चांदनी के महलों में और चांदनी पर लीला होती है। नवमी के दिन ये आकाशी महल की लीला होती है, आकाशी महल के ऊपर जाकर के बैठती है। अष्टमी के दिन नीचे की लीला, नवमी के दिन छत की लीला, दशमी के दिन ये आकाशी महल की लीला है। एकादशी के दिन इस पुखराज पहाड़ के आगे जो पुखराजी ताल आया है, उसके नीचे बंगले हैं जिनके ऊपर वो शोभायमान है। ताल, बहुत बड़ा ताल, खजाने के ताल के नीचे बंगलों की लीला होती है। एकादशी के दिन, नवमी के दिन, अष्टमी के दिन नीचे, नवमी के दिन छत पर, दशमी के दिन आकाशी महल पर, एकादशी के दिन पुखराजी ताल के बंगलों में नीचे, द्वादशी के दिन पुखराजी ताल पर, और त्रयोदशी के दिन त्रयोदशी के दिन आधे बीच के कुंड में, चौदश के दिन ढपे चबूतरे पर, और अमावस के दिन केल पुल पर। जमुना से ही लीला शुरू हुई थी, जमुना के ऊपर आकर के लीला पूरी हो जाती है। शुक्ल पक्ष में जब सैर करने के लिए आत्माएं परमधाम में घूमने के लिए जाती हैं, सुखपालों में बैठकर, तो सीधे आठों सागरों में चली जाती है। आठों सागरों की लीला में भ्रमण करके, लीला का आनंद लेकर के फिर छोटी राम की हवेलियों में आती है। छोटी राम की हवेलियों में लीला आनंद लेकर के वन की मोहलातों में जाती हैं। वन की मोहलातों की लीला आनंद लेकर के फिर माणिक पहाड़ पर आती हैं। माणिक पहाड़ से वन के, माणिक पहाड़ और वहाँ के वनों की लीला आनंद के बाद 24 जवेरों के महलों में, ये बात जवेरों के महल, हीरे के महल देख रहे हैं, हीरों के महलों में आती हैं। उसके बाद 24 आंस के महल में जाती है। 24 फुहारों में बड़ा आनंद लेती है, फुहारों का और वहाँ की सुगंध और शीतलता। उसके बाद भोज कुशल तालाब में यहाँ आती है, टापू महल पर। यहाँ 9 बजे तक लीला करके फिर रंग महल में जाती है। पूर्णवासी के दिन इस छत के ऊपर, ये रंग महल है, रंग महल की छत पर लीलाएँ होती हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन तो कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष की लीलाओं में जहाँ जहाँ जाती हैं, उन लीलाओं को समझकर, उसके आनंद को समझकर अब ध्यान चितुनी के द्वारा, सुरता के द्वारा, चित्तवृत्ति के द्वारा, सुरता के द्वारा, आत्म दृष्टि के द्वारा उसका आनंद लेना है। सुंदर साथ जी, चलिए अब जमुना जी के पाल केल पुल से आगे बढ़ते हैं। पहले लीला दिखाते हैं रंग महल के मुख्य दरवाजे के सामने चांदनी चौक की। ये रंग महल है सुंदर साथ जी, इसकी 9 मंजिलें 10वीं छत है। देखने में लगता है 11 मंजिल का, क्योंकि इसकी एक मंजिल यहाँ तक चबूतरा है, फाउंडेशन है जिसके ऊपर ये बना हुआ है। इसके ऊपर फिर 9 मंजिल आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंजिल आई है। इसके ऊपर फिर एक बहुमुंशी दीवार जिस पर दहलान बनी हुई है, 10वीं आकाशी है। जब सुबह सुबह आत्माएं यहाँ आती हैं, तीजी भूम की पड़साल पर प्रीतम धाम धनी लेकर के खड़े होते अपनी आत्माओं के साथ में, तो यहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी आत्माओं को अपना खेल कर्तव्य करके रिझाते हैं। इस तीजी भूम के इस पड़साल के सामने, यानी रंग महल के इस तरफ सामने जो पशु, सामने जो पेड़ पौधे वनस्पति बाग बगीचे आए हैं,
उन बाग बगीचों के, वन उपवनों के पेड़ आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा को झुक झुक करके सिजदा करते हैं, क्योंकि वो भी आत्मा रूप है। यहाँ के पेड़ पौधे जीव रूप है, वहाँ के पेड़ पौधों में आत्मा है, जीव नहीं है। जीव तो नारायण भगवान की सृष्टि में ही है, वो तो अक्षरातीत पारब्रह्म का स्थान है, वहाँ आत्मा है, आत्मा है, जीव नहीं है। तो सभी के अंदर आत्मा होने से सब अपने स्वामी, अपने प्रीतम परमात्मा को झुक झुक करके सेजदा बजाते हैं। और यहाँ जो चांदनी चौक में परम धाम के 25 पक्षों से अनेक प्रकार के पशु पक्षी 25 पक्षों में से आकर के अपने प्रीतम धाम धनी का दीदार करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, सिजदा करते हैं। अपने अपने गुलाटी दे करके, अपने अपनी आवाज़ में गा बजा करके अपने आत्मा के सच्चे प्रीतम परमात्मा और ब्रह्म आत्माओं को, उनकी हृदय स्वरूपी ब्रह्मात्माओं को वो यहाँ रिझाते हैं। कैसे रिझाते हैं वो? रंग महल के मुख्य द्वार के सामने आरूढ़ कर दे रहा, आगे समझाया जाए और आगे बढ़ा जाए। ये पशु पक्षी चांदनी चौक में आए हुए हैं। चांदनी चौक में सब जानवर, ये नहीं कि इनकी इंतजार करनी पड़ेगी कि पारब्रह्म परमात्मा कब आएंगे, उनकी इंतजार में पहले ही खड़े रहते हैं। जैसे 6 बजते हैं तो सही राइट 6 बजे तीसरी बम की पड़साल पर आत्माओं को लेकर पारब्रह्म परमात्मा आकर खड़े होते हैं। तब ये अपने अपने आवाज़ में गुलाटी देकर, अपने अपने आवाज़ करतब खेल करते करके, मंजीरे बजा करके, ढोलक बजा करके, बाजे बजा करके सब गाते बजाते हैं और अपने आत्मा के सच्चे मालिक को रिझाते हैं। सुंदर साथ जी, एक ध्यान देने की बात है, आप पीछे आवाज़ क्यों है? पशु पक्षी अपने आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा और उनकी हृदयश्वरी आत्माओं को रिझाने का प्रयास करते हैं, कैसे भी उनको आनंद मिले। ये इनका रोज का काम है। ये चांदनी चौक देख रहे थे, लाल और हरा वृक्ष 2 चबूतरों पर। उत्तर दिशा में लाल रंग का वृक्ष है, दक्षिण दिशा में उसके दक्षिण में हरे रंग का वृक्ष है। दोनों वृक्ष लाल और हरा यहाँ क्यों है? एक ही रंग के क्यों नहीं हो गए? यहाँ 2 रंग का क्यों है? हरे रंग के पत्तों में, हरे रंग के वृक्ष के पत्तों से शाइनिंग, चमक निकलती है, वो रेत पर पड़ती है तो रेत हरा हरा दिखाई देता है। वास्तविक रेत का अपना रंग, अपना तेज, नूर सफेद रंग का है, लेकिन परछाई से वो ऐसा दिखाई देता है जैसे हरा है। लाल रंग के वृक्ष के पत्तों का लाल रंग का दिखाई देता है, वैसे देखने में दिखता है, जब उसको वास्तविक रूप में उठा करके देखेंगे तो सफेद ही हो जाएगा। यहाँ परमधाम के 25 पक्षों में 8 सागर हैं, 8 जीवियाँ हैं। 8 सागर और 8 जीवियों के अलग अलग रंग के पशु पक्षी यहाँ आकर के यहीं को चर्चा करते हैं और सब आत्माएं उनके खेल करतों को देख करके बड़ी खुश होती हैं। यहीं से सैंपल रूप में आ जाते हैं। 8 सागर 8 जीवी के जो पशु पक्षी यहाँ खेल करते हैं, जो आनंद उनको परमात्मा के सामने, परमात्मा की नजरों से आनंद मिल रहा है, परमात्मा के उस शोभा श्रृंगार को देख करके अति आनंद में डूबे हुए हैं। वही आनंद जो पशु पक्षी सागरों में और जीवियों में दूर दराज पर है, उनको भी वही आनंद मिलता है। उनको ऐसा लगता है रात्रि हमारे सामने आए, आत्मा का सच्चा मालिक बिल्कुल पार ब्रह्म परमात्मा हमारे सामने है और हमें वो आनंद प्रदान कर रहे हैं। सभी की एक, क्योंकि वहाँ वैदिक की लीला है, एक दिली है, सबको कोई आनंद प्राप्त मिलता है। अब ये तो चांदनी चौक रंग महल के सामने की बात है। अब चले रंग महल के उत्तर दिशा में लाल सूत्र की शोभा कैसी है, वहाँ की लीला क्या है।
दिशा में लाल ये 40 हाथ में आया है, 10 हाथ में इसमें खड़ों कर लिया है, कार्ड बनाया। 40 रंग की कालीन बिछी हुई है, देख रहे हैं ना, अलग अलग रंग की कालीन है, अलग अलग रंग के सिंहासन, खुला सिंहासन है, सोफे लोग कुर्सियाँ रखी आत्माओं के लिए, कुर्सियों पर आत्माएं बैठती हैं। जब पारब्रह्म परमात्मा यहाँ आकर के विराजते हैं, ध्यान देने का प्रसंग है चाहिए। आत्माएं कितनी है? 12,000, और युगल स्वरूप कितना रूप धारण कर लेते हैं? उतने रूप धारण कर लेते हैं। जब पशु पक्षी यहाँ आकर के सामने सिजदा करते हैं, खेल कर्तव्य करते हैं, आत्माएं जब लाल सूत्रे पर आती है, एक चांदे की सीढ़ियाँ हैं, देखा ना, कहीं मकान थोड़ा ऊंचा हो और गली में आगे ज़्यादा करे, रैंप बनाए तो गली बंद हो जाएगी। भाई गली भी बंद ना हो और रास्ता भी बना रहे, एक चबूतरा बनाकर उस पर आड़ काट दी जाती है, सीढ़ी बनाई जाती है, जिसके ऊपर जाने में आसानी होती है। वहाँ तो जगह की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ का लुक बनने के लिए, चबूतरे की शोभा बनने के लिए ये चांदे की सीढ़ियाँ चढ़ी है। जगह की कमी तो नहीं, वहाँ आगे रैंप भी बना सकते हैं, लेकिन रैंप नहीं बनाया, चांदे की सीढ़ियाँ बनाई, उसकी शोभा है। यहाँ जितने भी सिंहासन हैं और जितनी कुर्सियाँ हैं, उतने सिंहासन और कुर्सियों पर राज्य और श्यामा जी और आत्माएं विराजमान होती हैं। जो पशु पक्षी लाल सूत्रे के सामने आकर के खेल कर्तव्य करते हैं, उनको ये एहसास नहीं होता कि यहाँ राज्य और श्यामा जी आत्माएं नहीं है, और राज्य और श्यामा जी आत्माओं को ये नहीं लगता कि हमारे सामने पशु पक्षी नहीं है। सबको अपने सामने पशु पक्षी खेल कर्तव्य करते हैं, आपस में खेलते हुए दिखाई देते हैं, और आत्माएं बुला करके पशु पक्षियों को गोद में बिठा करके बड़ा लाड करती हैं। छोटे छोटे पक्षियों का, छोटे छोटे पशुओं का बैठा करके लाड करती है। बड़े बड़े पशु अपने अपने हिसाब से कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और राज्य के चरणों में सिजदा बजाते हैं, हाथी भी आकर के। तो ये लाल सूत्रे की शोभा है। पहले कहाँ की थी शोभा? पाट घाट की। अब पाट घाट से चले लाल सूत्रे पर, लाल पाट घाट की चांदनी चौक की, अब लाल सूत्रा सामने है। लाल सूत्रे में क्या होता है, अब उसकी शोभा और लीला को देखिए। ये लाल सूत्रे के सामने बड़े हाथी आए हैं, अलग अलग रंगों के, अलग अलग जाति के, नस्ल, अलग अलग नस्ल, अलग अलग रंग, वो आए हैं। इन हाथियों के अंदर भी परम धाम की आत्मा है। वो आत्मा अपने आकृति, शरीर की आकृति तो अलग है, लेकिन आकृति में बैठी आत्मा एक समान है। जैसे यह सबके अंदर जीव तो एक है, विचार अलग अलग है, तन के तन में आत्मा जीव एक ही है, या वहाँ आत्मा एक ही है। ये सुबह सुबह अपने प्रीतम धाम धनी को सिजदा करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, और उनके चरणों में फूल अर्पण करने के लिए फूल मालाएं लेकर के आए हैं, फूल लेकर के आए हैं। सुंदर साथ जी जितनी भी परमधाम की लीलाएं, जिन पक्षों की परमधाम के जिस पक्ष की जो भी लीलाएं बताई जा रही हैं, उन लीलाओं में से एक भी लीला आप आके दिमाग में बैठ गई, एक भी लीला को आप अपने दिमाग में बिठा लोगे, चाहे वो किसी भी दिशा की क्यों ना हो, तो आपका खाता परमधाम में खुल जाएगा। आपकी आत्मा का खाता परमधाम में खुल जाएगा का मतलब आपका जीव जन्म मरण से छूट जाएगा, कभी भी जन्म मरण में नहीं आएगा। अब की बार इस तन में तो जन्म हो गया तो हो गया, इसके आगे जीव जन्म मिलेगा, वो अखंड मुक्ति को, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेगा। ये पूर्व दिशा की, उत्तर दिशा की शोभा है। अब तो हाथी आए, अब हाथी और खरगोश आएगा। ये मत समझ लेना कि ये सीन बनाया गया है, ये फिल्म बनाई गई है, नहीं, दिमाग से निकाल दें। ये तो आपको निचोड़ निकाल करके दिखाया जा रहा है।
परिक्रमा ग्रंथ में सारा सीन ऐसे लिखा हुआ है, हाथियों का भी, और खरगोश और हाथी की लड़ाई कैसे होती है, जीतेगा कौन। वो जो भी पशु पक्षी है आत्माओं के मन से चलते हैं, जो आत्मा के मन में होता है वैसा ही पशु पक्षी करता है। तो आत्माओं के मन में जो हुआ कि भी बड़े बड़े जानवर आज नहीं आए, तुरंत आकर के खड़े हो गए, मारा फूल ले लेते। इसके आगे फिर यही लाल कबूतर पर क्या लीला होती है, लाल कबूतर के सामने वो देखिए। सुंदर साथ जी, कोई भी कहे कि सेवा पूजा में क्या रखा है, ये सीन और ये शब्द रखे हैं सेवा पूजा में। ये नीचे लिखा है सेवा पूजा में, बोलते नहीं क्या ऐसा सेवा पूजा में, लाल चबूतरा बड़े बन और लाल चबूतरा चलो पिया बैठी जाए। ये जो शब्द हम बोल रहे हैं ना सेवा पूजा के, उन शब्दों को अगर हमने समझ लिया और समझ लिया कि वो कैसी लीला, कैसा धाम, कैसी जगह है और कैसी लीला होती है, अगर समझ करके दिमाग में बिठा लिया ना, अपने खर्चे जोग्य हो जाएंगे, हमारा जीव चला जाएगा, नर्क में नहीं जाएगा। कोई भी सीन जो सेवा पूजा में बोलते हैं, फूल बाग और नूर बाग चलो पिया बैठी जाए, अब फूल बाग नूर बाग भी दिखाऊंगा, वहाँ की शोभा कैसी है, कैसा अच्छा है, कैसा बढ़िया लगता है और वहाँ क्या लीला होती है। ये मैंने अनपढ़ों का वो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला है, बड़े बुढ़ों के लिए, अनपढ़ों के लिए, मंदबुद्धि के सुंदर साथ के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है। अगर आपका 25 पक्षों में किसी भी शोभा का और वहाँ की लीला का सीन दिमाग में बैठ गया और आपकी सुरता उसी में लगने लगी, तो समझो आपका काम हो लिया। शरीर तो कागजरी की तरह छोड़ना बाकी है, बस आपका जीव का रास्ता बन चुका, आपका रिजर्वेशन हो चुका है परमधाम की गाड़ी का, ये समझ लेना। बड़ोबन और लाल कबूतरा, ये लाल कबूतरा है, इसके आगे बड़े बन के पेड़ खड़े हैं, यही तो बड़े बन के पेड़। बड़ा बन और लाल कबूतरा चलो पिया बैठी जाए, चलो बैठी जाए, पशु पंखी का मुजरा ले में नए नए खेल दिखाए। ये पशु पक्षी चिंगाड़ मार करके हाथी अपनी आवाज़ से सिजदा कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे राज्य को, फूल और फूलों की माला लेकर के आए थे राज्य के चरणों में चढ़ाने के लिए, फूल माला हार पहनाने के लिए। अब इसके आगे लाल कबूतरे को दूसरी लीला और क्या होती है लाल कबूतरे के सामने। सुसुप्त ज्ञान के अहंकार में हमारे आचार्यों ने जो सेवा पूजा के शब्दों को ही मिट्टी में मिला दिया, वो भी धन्य है ऐसे आचार्य। सेवा पूजा हर कोई बोलना चाहता है, सेवा पूजा हर कोई करना चाहता है, सेवा पूजा के शब्दों का ज्ञान करवाना इन अगुओं का, आचार्यों का काम है कि ये शब्द क्या कह रहे हैं। ये खरगोश और हाथी की लड़ाई, ये परिक्रमा ग्रंथ में पूर्ण रूप से डिटेल से लिखी हुई है। खरगोश एक जबीर का आएगी चौपाई लिखी, जो भी सीन सामने आता है उस सीन के साथ चौपाई भी आती है लिखी हुई, समझने की बात है। अगर उन शब्दों को ये आचार्य महाराज गुरुजन उन पब्लिक को, सेवादारों को समझाएं, सेवकों को बताएं, तो उनके दिमाग में क्यों नहीं बैठेगी वो बातें, वो क्यों नहीं चित्त नहीं कर लेंगे, क्यों नहीं उनका ध्यान लगेगा। भाई एक बाल्दी को एडमिशन दे दिया, टीचर को तो एक बार बाल्दी बनना पड़ेगा ना, उस बाल्दी की आवाज़ से, उसके सिलेबस से उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, उसके साथ ए आ ई बोलनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा। इसलिए हमारे अगुए, हमारे आचार्य महाराज इस बात को नहीं बोलते हैं कि जो आँख सूरत का आकर उसको कैसे उठाया जाए, कैसे उसको जालिए करके तो खड़ा किया जाए। खरगोश के लिए खरगोश एक जबीर का, चले रूह के मन सो, बड़ा फील लड़े अर्थ का,
7वां ग्रंथ के प्रकरण 14 की 74वीं चौपाई है। धिक्कार है इन महाराजों को, इन आचार्यों को जिन्होंने सेवा पूजा बंद कर दी, जिन्होंने कहा कि सेवा पूजा में क्या रखा है, और सेवा पूजा में ये धनी की लीला रखी है, जिस लीला को समझकर अनभिज्ञ अनजान मंदबुद्धि का सुंदर साथ भी कामयाब हो सकता है, अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। ऊपर से कहते हम जीवों का उद्धार करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऊपर से उनके मतलब का ज्ञान उसको ढक रहे हैं। इसी तो कहा है कि ढकसी कुरान, आखिर वक्त में कुरान को ढकने का मतलब वास्तविक ज्ञान को लुप्त रख देना। ये आचार्यों की जिम्मेवारी है, भोले भाले सुंदर साथ के सामने उन बातों को रखना जिससे उनकी आत्मा साबित हो जाए। कि चौपाई में लिखा है या सीन वैसे बना लिया है भाई सारे चुप क्यों बैठे हैं, मुंह तो नहीं चिल गया तुम्हारा। ये जो सीन सामने है ये वाणी के अनुसार है कि किसी ने फोटोग्राफर ने बनाया है, वाणी के अनुसार है। वाणी का मंथन करने का मतलब वाणी में लिखी बातों को समझ लेना, ये समझ लेना मंथन है, पढ़े लिखे की बात नहीं है। भी पढ़े लिखे समझ पाएंगे, अनपढ़ भी समझ सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ भी इस सीन को देख करके अपना उद्धार कर सकता है। पढ़े लिखे की बात नहीं है यहाँ पे, पढ़े लिखे की, यहाँ तो उम्मियों की बात है। अब चले रूह के मन से, जैसा आत्मा के दिल में आवेगा कि खरगोश जीतना चाहिए और हाथी हार जाना चाहिए, तो वैसे ही होगा। क्योंकि दोनों ये भी समझ रहे हैं, जो आत्मा के दिल में आई बात वो इन दोनों के दिलों में आई हुई है। हाथी को पता है कि आत्मा नहीं चाहती मैं जीत जाऊँ, मुझे हराना चाहती है तो हारूंगा ही मैं। खरगोश के दिल में आई है कि इस लड़ाई में मैं जीतूंगा, हाथी नहीं जीतेगा, तो ये वैसे ही होगा। दबकी किसने लगाई आकर के, सामने खड़ा हो जाता अरे थोड़ा नखरा दिखाता तो हाथी को सूंड में पकड़ पता नहीं कहाँ से फेंक देता। अब इनके अंदर प्रेरणा कौन दे रहे हैं, राजी। हाथी का रूप किसने धारण किया है, राजी ने। खरगोश का रूप धारण किसने किया है, राजी ने। तभी तो चौपाई आ गई, धनी इनों के कारण धरे स्वरूप कई करोड़ों रूप धारण किए हुए, जिनके कारण अपने अंगनाओं के कारण। अब अंगनाओं कभी भूल करके ये नहीं कहेंगे कि हम ही आशिक है, हमारा इष्ट है, कभी भी भूल के नहीं कहेंगे परम नाम। अब ये दबकी लगाई इसके सामने जाकर के कि जैसे मैं, इसका शरीर तो हल्का फुल्का है खरगोश का, कि जैसा मैं करूँगा हाथी से वैसा होने का नहीं, जीत मेरी होनी होगी। तो सामने जाकर के दबकी लगाई, तो हाथी ने भी दबकी लगाई। हाथी अब ये दबकी लगा करके उसके पीछे जाएगा तो हाथी इतनी जल्दी उठ नहीं पाएगा, वो अपने आप नीचे रिड़क जाएगा, उसके ऊपर चढ़ करके बैठेगा। अब खरगोश ने सोचा कि काम नहीं चला, अभी तो मैं ऊपर बैठा हूँ, इसको ऊपर थल्ले दूंगा तब जाकर के ची बोली। सुंदर साथ जी के सामने जो सीन दिख रहा है, ऐसा कौन सा सुंदर साथ है जिसको समझ में नहीं आ रहा है। सुंदर साथ जी कोई है तो मेरे को बताओ, आवाज दे करके मेरी समझ में नहीं आया। सुंदर साथ जी कोई है, जब समझ में आ रहा है तो घर में जाकर के इस लीला के तो ध्यान करना है। ये लीला कौन करे, राजी कर रहे हैं कि हाथी, राजी कर रहे हैं। राज्य के स्वरूप लीलाओं का ध्यान तभी ये आगा इसमें पूर्ण स्वरूप जब हक दिल आया तबरू जागी प्रवान। पूर्ण स्वरूप जब हृदय में आ जाएगा, ये पूर्ण कौन सा है और अधूरा कौन सा है। अधूरा तो वो है जो
जो हम राज्य के चरण कमल से शीश कमल तक का ध्यान करते हैं वो अधूरा है। जब उस स्वरूप का लीलाओं के साथ ध्यान करेंगे तो पूर्ण है। फेर फेर सूरत साधिए, क्योंकि चौपाई का मुद्दा मेरे हाथ में आया ना, किसी आचार्य की बोलती बंद होगी, कोई भी आके बोलने वाले की बात नहीं करेगा। चौपाई क्या कहती है? फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, फुल जाते निज नैन। धनी चरित्र का मतलब धनी की लीलाओं का, हम धनी के स्वरूप और धनी की लीलाओं का ध्यान करेंगे तो पूर्ण स्वरूप का ध्यान हो गया, तो हमारा जीवन नहीं रुकेगा, मुक्ति को प्राप्त करे ही करेगा। ये रंग महल के पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में लाल हरे वृक्ष और पूर्व पश्चिम दिशा में फूल बाग में। ये जो बड़ी नहरें हैं इनमें चायबत्तों में होते हैं, चायबत्ते कई घास है। सेवा पूजा में सुना नहीं होगा, आज सेवा पूजा में आले बाले बोले हैं, परम धाम का जिक्र हो है, परम धाम का जिक्र होता है। यहाँ जो भी निकलता है आवाज़ निकलती है तो परम धाम की, इससे की निकलती है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। फूल बाग नूर बाग, ये फूल बाग ऊपर है, नूर बाग इसके नीचे है अंडरग्राउंड। फूल बाग के चारों, फूल बाग के एक एक बगीचे के चारों तरफों बड़ी नहर प्रवाहित हो रही है। बड़ी नहरों का जल एक चाय बत्ते से उसके दूसरे चाय बत्ते में गिरता है। यहाँ शीतलता और सुगंध का कितना आनंद है। फूलों की तो है सुगंध और पानी की है शीतलता। शीतलता और सुगंध, ये रंगमहल के इस दिशा के जितने मंदिर हैं सारे सुगंधित रहते हैं हर पल हर पल। आत्माएं झरोखों में विंडो खिड़की में बैठ कर के ऊपर इसका आनंद लेती है। ये फूल बाग नूर बाग इसके नीचे है, फूल बाग ही है। इसके आगे अनबन दूब दिलीचा और पश्चिमी की चौगान है, पश्चिमी चौगान। शास्त्री आत्माओं को तो पश्चिमी की चौगान में लीला खेल के लिए भेज दिया और राज्य श्यामा जी मूल मिलाए बैठे रह गए। ऐसा भी है कि साथ ही साथ रहो राज्य श्यामा जी भी भाई सुनने में आ रहा है। राज्य श्यामा जी आत्माओं के अर्पण साथ में रहो है कि मैं कभी कभार अकेले बैठे रह जरूर मूल मिलावे में साथ साथ है। तो साथ साथ राज्य श्यामा जी तो हाथी के ऊपर विराजमान है। आत्मा हाथी को बता रही है कि कहाँ चलना है, उसको इशारा दे रही है, वैसे ही चला जाएगा जहाँ आत्मा उसको इशारा करेगी। ये पीछे ये बड़े बड़े शेर हाथी वगैरह इनके ऊपर आत्माएं बैठी है। जो आत्मा जिस जानवर पर जिस पशु पर बैठ करके सवारी करना चाहेगी वो पशु उस आत्मा के दिल की बात जान करके अपने आप उसके सामने आकर के खड़ा हो जाएगी। ये नहीं कि उसको आवाज़ लगानी पड़ेगी जैसे यहाँ टेम्पू को बुलवाना है या रिक्शा को बुलवाना है या हमें वहाँ जाना है, उनको बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप वहाँ खड़े हो जाते हैं कि आत्मा के दिल में मेरे ऊपर
सवारी करने की इच्छा है तो मैं उसकी इच्छा को पूरी करूँगा, तो अपने आप आ जाते हैं। ये झंडे दिख रहे हैं ना, ये झंडे, ये जिनके जानवरों की सेना के सेनापति है ना, कमांडर सीनियर, उसकी कमर पर ये झंडा लगा रहता है। तो आत्माएं समझ जाती है कि भी वो फलानी उस नस्ल का है, वो फलानी नस्ल का है, वो उसका कमांडर है, वो उसका है। ये जो संकेत कुछ लोग करते हैं तो उस संकेत के अनुसार जैसे फौजी अपने सीनियर के संकेत के अनुसार सीनियर फौजी चलता है, वैसे ही वहाँ के जानवरों की बात है। पंख भी है, पंख वाले घोड़े। जब जो आत्मा सोचती है मैं हवाई जहाज की तरह घोड़े के ऊपर सवारी करूं, तो घोड़ा पंख वाला उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और आत्मा को अपनी कमर पर बिठाकर, पीठ पर बिठाकर आसमान में उड़ जाता है। दिखना भी बंद हो जाते, इतने ऊंचे हाइट में चला जाता है, लंबी लंबी दूर तक घुमा करके, क्षण भर नहीं दूर दूर तक घुमा करके फिर यही नीचे आ जाता है। इसमें पश्चिम की शोभा सामने क्या लिखा है, अतवारी पशु पंक्तियों पर धनी करते हैं सब, जो जहाँ बसते हैं आए मिलते हैं सब। परिक्रमा ग्रंथ से प्रकरण 21 की, परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 29 की पहली टिप्पणी। परिक्रमा ग्रंथ में ये जो लिखा हुआ है उस लिखे के अनुसार ये चीज यहाँ बराबर है। जहाँ जो जानवर जहाँ भी रहता है, कहीं भी है, वो वहीं से चल कर के उसी टाइम वहाँ पहुँच जाता है जिस टाइम आत्माएं वहाँ पहुँचती है, उससे पहले ही आकर के खड़े हो जाते हैं। क्या ये लीला समझ में नहीं आएगी क्या? सुंदर साथी मोरे को वो बताए, बिल्कुल जो मामला बिल्कुल मजबूत है, जो बिल्कुल अनपढ़ है और बुढ़ा है, वो बताए कि ये सामने देख रहे हैं, कि दिमाग में आवा है कि नहीं आवा है। किसी भी कर्मदान के किसी भी पक्ष की लीला को अपने ध्यान में बिठा लोगे तो आपका खाता खुल गया, जीव मुक्ति का भागी हो गया, फिर मुक्ति का भागीदार हो गया, उसको मुक्ति मिलनी है। पर यूँ ध्यान करना ही पड़ेगा, कुछ भी करना, घर में जाकर के रोज रात को करो सुबह करो, इन लीलाओं का ध्यान करना ही करना है। किसी भी लीला का, चाहे एक का करो, दो का करो, चार का करो, एक का एक टाइम कर लिया, दूसरी लीला का दूसरे टाइम कर लिया, तीसरी लीला का तीसरे टाइम कर लिया, रोज बदल बदल का करते रहो, अच्छा भी लगेगा, रुचि बनेगी और बहाना नहीं चले कुछ भी। अब चौपाई आती है परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 4 में।
करके उठा रही है सुंदर साथी। इन चौपाइयों का ही मुद्दा मेरे हाथ है, जिससे किसी की आवाज नहीं निकल रही सामने से। ये क्या करवा रहे हो? वाणी जो कह रही है, वाणी मुझे प्रेरित करती है, वाणी से मैं प्रेरणा लेता हूँ तो आगे सुंदर साथ के सामने रखता हूँ। ऐसे कुछ भक्ति में नहीं कि अपने को ढकने के लिए 8 प्राण लगा दिए, 11 प्राण लगा दिए, वो ड्रामाबाजी मेरे बस का नहीं है। जिसके लिए बैठे हैं वो काम करना है, जिसके लिए धनी ने हुक्म दिया वो सेवा करनी है। अब इन लीलाओं को दिखा करके वाणी में स्वयं प्राणनाथ जी तो कह रहे हैं, फेर फेर सूत साधिए, फेर फेर सूत साधिए, धनी चरित्र। ये धनी की लीला है कि किसी और की लीला है? धनी का चरित्र है जो किसी और का है। धनी चरित्र सुख चैन, आत्माओं को सुख चैन देने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि वो ऐसी मस्ती से कर रहे हैं, आत्माओं को सुख चैन देने के लिए कर रहे हैं। ये चौपाई लीलाओं से फिट बैठती है, इसलिए किसी आचार्य महाराज की बोल की सुनने नहीं बंद है, क्योंकि हम वाणी के मुखांतर अगर हमें रात्रि का श्यामा जी का श्रृंगार करना है, हाथी पर बैठे स्वरूप का ध्यान नहीं किया जा सकता तो हो सकता है वही अंग प्रत्यंग है, वैसे वस्त्र आभूषण है, वैसे पगड़ी कलंगी है, वैसे राखड़ी और मांग में सिंदूर, वैसे नथ पहनी हुई है, बेस्तर पहना हुआ है, वैसे हाथों के आभूषण हाथों में, पाँव के आभूषण पाँव में। तो कमी किस बात की है? मूल मिलाए में जाकर के देखना। लीलाओं में कहीं भी लीला का, किसी भी लीला का ध्यान कर सकते हैं। उसी लीला में रात्रि श्यामा जी की श्रृंगार होगा, अगर ध्यान कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं है कि मूल मिलाए के ध्यान होगा। हाँ, जिसकी इच्छा जहाँ भी है, जिसकी मर्जी कहीं भी कहीं पर कर सकता है, पाबंदी कोई नहीं है किसी के ऊपर।
लेकर के पटवारी बन करके नापने की जरूरत नहीं है। और जो सीन वहाँ का कैसा है, वहाँ की लीला कैसी है, उस शोभा और लीला का ध्यान करना है। बार बार कह रहा हूँ, समझ लो ये समय हाथ से निकल जाएगा। ना पता माइंड काम करेगा ना करे, जितना कर रहा है वो आगे काम करेगा कि नहीं करेगा। जब एक बार आपके हृदय में, आपके दिमाग में बस गई, कोई बात निकलने वाली नहीं है। अब ये बट पीपल की चौकी कब आते हैं? तीज के दिन। कृष्ण पक्ष की लीला जब होती है तो तीज के दिन बट पीपल की चौकियों में आते हैं झूला झूलने के लिए। ये ऐसी शोभा है, ऐसा सीन है, ऐसी लीला है, ये देखना है बस। नाप तो याद रहे ना रहे। चार मंजिल के ऊंचे है, चारों मंजिलों में डोले चल रहे हैं ऊपर। और चौथी मंजिल का ऊपर का डोला है, ये डोला नीचे आएगा, 8 लोग बिठाया था, फिर ऊपर चढ़ आएगा। यूनि के भी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, पेटा पकड़ ना, वो अपने आप नीचे आएगा, 8 लोग बिठा कर फिर अपने ऊंची हाइट में चले जाएंगे। रोकिए। कृष्ण पक्ष की तीज में जब यहाँ आते हैं तो वन उपवनों में अनेक प्रकार की लीला होती है। अब देखिए, मूल किलावे में भी रात्रि श्यामा जी हैं और बट पीपल की चौकियों पे राज श्यामा जी आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। उनकी श्रृंगार शोभा वैसी है कि बदल करके आए हैं, दूध का पैर करके तो नहीं आए, वही श्रृंगार शोभा है। ये आंख मिलास की लीला किसे कहते हैं? इस आत्मा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और एक आत्मा बोलेगी कि मुझे पहचान ले, मेरी साड़ी का रंग बताएगी कैसा है, या मुझे पकड़ करके देखा। जब आत्मा ये उस आत्मा को पकड़ने के लिए गई, हाथ लगाया तो आत्मा ने पूछा कि मेरी साड़ी का रंग कैसा है, तो वो बताती है कि ऐसा है। मैंने कैसे नस्ल कैसे पहनी है, कैसा डिजाइन है, तो ये बताएगी कि ऐसा है। अगर इससे बताया नहीं गया तो सब इसका मजाक करेंगे, हाथ मिलास की लीला, इसे हाथ मिलास की लीला करते हैं। क्या इन लीलाओं को समझ करके ध्यान नहीं कर सकते? सुंदर साथ जी, कितना कठिन है? आसान है कि कठिन है? कितने बार बोलेंगे कितने बैठे? आसान है या कठिन है? आसान है तो करो। आज इसी शिविर से तुम्हारा खाता परमधाम में खुल जाएगा। संसार का खुला या न खुला, लेकिन परमधाम का खुल जाएगा। ये लीला है उसकी, बट पीपल की ये नहरों के ऊपर झूले लगे हुए हैं, नीचे नहर चल रही है पानी की, उनके ऊपर झूला, बैठकर झूलने वाला झूला, खड़े होकर झूलने वाला झूला। ये आत्मा विचार कर रही है कि झूले में झूलना चाहिए, विचार कर रही है। ये लीलाएं सुंदर साथी दिमाग में उठाने, कोई भी मैंने कि तो बोलते इससे ज़्यादा छूट क्या लेना चाहते हो आप? कितनी लीलाएं परमधाम की है, आपके दिमाग में एक लीला कोई सी बिठा लो, एक लीला कोई सी बिठा लो, चाहे जमुना जी की, चाहे पुल की, या पाट घाट की, या चांदनी चौक की, लाल चबूतरे की, बड़े बन मधुबन की, या फूलबाग नूरबाग, या पश्चिमी की चौगान की, या बट पीपल की चौकियों की, कहीं की भी बैठा लो, एक लीला दिमाग में बिठा लो, उसी का ध्यान करना शुरू कर दो ना। ढील किस बात की है? ये देखो सुंदर सा
देखो तो सही करके जो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो परिक्रमा ग्रंथ का मंथन कर ले अच्छी तरह, तो उनको ऐसा लगेगा जैसे जहान में चलते फिरते हम परम धाम में घूम रहे हैं। ये इस वाणी का असर है। इसके 8 दिशाओं में से 8 नहरें अंदर से बाहर निकलती हैं। ये नहरों की पहाड़ पर भी दो के मंदिर हैं पेड़ों के, और ये भी मंदिर है पेड़ों का ही है, ये छत है इसकी। अब देखेंगे इसको, ये कुंज बन है, 4 कोने हैं ना इसके, जिसके कोने होते उसे कहते हैं कुंज, जिसके कोने नहीं निकुंज, जिसके कोने हैं कुंज, जिसके कोण नहीं है गोलाई में निकुंज। जिसकी चारों दिशाओं में मंदिरों की हार आई, चारों दिशाओं के मध्य में एक एक बड़ा दरवाजा है। मंदिरों के भीतर चारों तरफ एक हार खंभों की घेर कर आने चौरस गहरा शोभा दिखाई देती, जिसके भीतर बेशुमार बगीचे, नहर और चिलबच्चे अत्यंत शोभा देते। बगीचे की तीसरी तरफ मध्य में एक चौरस कुंड की अपार शोभा है। कुंड की बारीकी सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई हैं। एक चौरस कुंड की अपार शोभा है। ये सुंदर साजी कुंज बन के अंदर का जो कुंज बन महल है, कुंज का महल है, 4 कोने जिसके हैं, उसके बीच सेंटर की शोभा, बीच सेंटर पर बाहर मंदिर आए हैं, अंदर थमले आए हैं, सादा टाइप बन गया, उसके आगे फिर कमर पर उनका चबूतरा आया है, चबूतरे पर रेलिंग लगी हुई है, रास्ते 4 दिशाओं से चढ़ने के, सिंहासन और कुर्सियाँ लगी हुई है, बीच में पानी का ताल अपने आनंद प्रकट कर रहा है, अपनी विशेषता जाहिर कर रहा है, क्या है ठंडक शीतलता, और बैठे इसके बाद बगीचों के अंदर महक फूलों की और फलों की है। तो यहाँ इस सिंहासन ये खाली रहता होगा, कोई बैठता होगा, इस पर कौन बैठता है? राजपूत श्यामा जी बैठते हैं, इनके सामने चंदन की चौकियाँ रखती हैं, जिन पर पावर रख करके बैठते हैं, कुर्सियों पर आत्माएं बैठती हैं, ये इनकी चरित्र और लीलाएं हैं। कुंज बन की बात है, कुंज बन में पहले यहाँ बैठती हैं, जल क्रीड़ाओं का आनंद लेती हैं, फिर रेती दौड़ में पकड़ दौड़ की लीला करवाते हैं राशि, फिर रेती दौड़ में कुंज निकुंज बन में जाकर देखती है।
कोई रोग जरूर मिलेगी, या तो ये खुद ही नहीं जानते, चटनी ज्ञान इनको है ही नहीं, या चटनी ज्ञान इनको है तो ये इस आखिरी कुरान को ढकना चाहते हैं, यानी इस ज्ञान को ढक करके दोषी बन रहे हैं। ज्ञान हो जाने के बाद, बात समझ में आने के बाद औरों को समझाना ही तो हमारी भक्ति है। जागो और जगाओ, समझो और समझाओ, ये हमें करना है। और जो ऐसा नहीं हो रहा तो सुंदरता जी अगुओं में कोई ना कोई खोट मिलेगा, कुछ भी मिलेगी। ये कुंजवन की रेख की लीला है। इन लीलाओं को, किसी भी लीला को समझ करके आगे बैठना है। और विशेषकर राशि, जब मैं चौपाई से पहले इसमें चौपाई लगा रहा था, विशेषकर राशि गंगा के किनारे के पास पास छोड़ के क्योंकि ग्रीक रहती है तो बिना तक 10 राशि आत्माएं दौड़ती करके दौड़ती है। तो राशि बड़ा मजाक करते हैं, आत्माओं को बड़े हंसते हैं, दौड़ करके दिखाओ तो सही, पकड़ो तो मुझे, ये लीलाएं वहाँ होती है। अब ये दिव्य परम धाम है सुंदरता की, ये अक्षरब्रह्म का रंग महल है, ये अक्षरब्रह्म राशि का रंग महल है, जिसमें हम आत्माएं अपने से आत्मा रहती है। ये होलिका तालाब है, ये पुखराज पहाड़ है, यानी परम धाम के 25 पक्षों में ये छठी परिक्रमा में आते हैं। ये सब 5वीं परिक्रमा सवेरों को महल तक है, छठी यहाँ तक आती है। ये 25 पक्ष की शोभा और लीला समझ करके सुंदरता जी घर में, अगर चाहे तो घर में ले जाने के लिए पेन ड्राइव मिल जाएगी, पेन ड्राइव में मिलेगी परम धाम की शोभा। अगर यहाँ से विराट पट दर्शन लेकर के जाए वो भी मिलेगा। समझने के लिए हर चीज, हर ग्रंथ, हर चीज, हर आइटम यहाँ मिलेगी, पर करना तो आपको पड़े ही पड़ेगा। अब सुंदरता जी आगे यहाँ विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज।